संहिता उल्लंघन की एक और शिकायत टीएमसी का आरोप, मोदी की ओर से भेजे गए मैसेज में भाजपा का प्रचार हुआ। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। टीएमसी की ओर से चुनाव आयोग में 24 घंटे में पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की 2 शिकायतें भेजी जा चुकी हैं। सोमवार 18 मार्च को टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट लेटर में कहा कि मोदी की ओर से 15 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया था। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। वह इसी को लेकर पीएम सरकार के खर्चों पर अपना प्रचार कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि मैसेज के साथ ही पीएम की ओर से लेटर भी भेजा गया था। इसमें लिखा गया था कि पिछले 10 साल में देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों को भारत सरकार की योजनाओं से लाभ हुआ है। वहीं डेरेक ने साफ कहा है कि पीएम की ओर से भेजे गए मैसेज में भाजपा का प्रचार हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पता चलता है कि मोदी भाजपा केंद्र सरकार के राजस्व के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार कर रही है। इससे पहले सोमवार को भी टीएमसी सांसद संकेत गोखले ने भी मोदी के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु में लोकसभा सीट चिलकलूरिपेट में चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। वह विकसित भारत संकल्प के मैसेज को लेकर विवाद हुआ। वहीं ब्रायन ने अपने कंप्लेंट लेटर में पूरे मामले को विस्तार से बताते हुए लिखा कि यह हमारे ध्यान में आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कथित तौर पर 15 मार्च 2024 को विकसित भारत संकल्प के तहत लोगों को व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया है, जिसमें एक पत्र भी है जिसमें मेरे प्रिय परिवार के सदस्य कहकर लोगों को संबोधित किया गया है। इसमें उन्होंने पिछले दशक में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में बताया है। वह इसी को लेकर केरल कांग्रेस ने भी मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यापक प्रचार बीजेपी और पीएम मोदी के पक्ष में मतदाताओं से अपील के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। इसलिए इस पर एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। बता दें कि इस मामले को केरल कांग्रेस ने भी 17 मार्च को उठाया था। कांग्रेस की केरल यूनिट ने व्हाट्सएप को इस संबंध में एक्स पर टैग भी किया था, जिसमें नियमों के उल्लंघन की याद दिलाई गई थी। वहीं डेरेक बोले कि लोकसभा चुनाव को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ने सोमवार 18 मार्च को कहा कि हमारी पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। भाजपा की गंदी चालें भारत के चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को खत्म कर रही है। क्या भाजपा लोगों का सामना करने से इतनी घबरा गई है कि वो विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ईसीआई को पार्टी ऑफिस में बदल रही है? वहीं संकेत गोखले ने भी शिकायत की थी। इससे पहले सोमवार को टीएमसी सांसद संकेत ने भी पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आंध्र प्रदेश के पलनाडु में लोकसभा सीट चिलकलूरिपेट में चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना की हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 17 मार्च को पलनाडु जिले के बोपड़ी गांव में एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए वो गए थे। वही रैली में सामने आए वीडियो से वे वायु सेना के हेलीकॉप्टर से उतरते हुए नजर आए। टीएमसी सांसद संकेत ने आंध्र प्रदेश चुनाव आयोग को दी शिकायत की कॉपी सोशल मीडिया एक्स पर भी शेयर की है। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान करते समय ये चेतावनी भी दी थी कि आचार संहिता के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाए। टीएमसी सांसद गोखले ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई, न कि सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने जब चुनाव चल रहे हो और आचार संहिता लागू हो तो अदालतों को चुनावी मामले में हस्तक्षेप करने की परमिशन नहीं होती है। इसलिए पीएम मोदी पर चुनाव आयोग को ही कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इसी को लेकर सोशल मीडिया यूजर बोले कि एसपीजी सिक्योरिटी वाले नेता सरकारी वाहनों का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। वहीं इस पर खोलगे ने क्या रिप्लाई किया, आइए आपको बताते हैं। एक यूजर ने चुनाव आयोग के 2014 के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि एसपीजी सिक्योरिटी वाले लोग सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर गोखले ने रिप्लाई किया कि ये मामला केवल बुलेट प्रूफ और एक्सकर्ट व्हीकल जैसे जेमर कारों के लिए होता है। वहीं
सुरक्षा कारणों के चलते आईएएफ हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल इसके तहत नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं कि टीएमसी की ओर से चुनाव आयोग में 24 घंटे में पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की 2 शिकायतें भेजी जा चुकी है। सबसे पहली शिकायत टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट लेटर में कहा कि मोदी की ओर से 15 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया था। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं दूसरा मामला आपको बता दें कि टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने भी पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया था कि आंध्र प्रदेश के पलनाडु में लोकसभा सीट चिरकलूरिपेट में चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि विपक्षी नेताओं के खिलाफ तो मामले धड़ल्ले से दर्ज हो रहे हैं, लेकिन क्या पीएम मोदी के खिलाफ भी इन शिकायतों को लेकर कार्रवाई होगी? क्या हर मामले की तरह इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।